भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अयोध्या में स्वामी परमहंस दास का आमरण अनशन का ऐलान, वहीं मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश भेजने की मांग। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी खबर में अयोध्या के एक स्वामी हैं परमहंस दास, हनुमानगढ़ी के पास इनका अक्सर मतलब अखाड़ा वगैरह जो भी है वो वहाँ पर है, ऐसा बताया जाता है। इन स्वामी परमहंस दास ने ऐलान किया है 12 अक्टूबर सुबह 5 बजे से ये अयोध्या में अनशन पर बैठेंगे, सरकार पर दबाव लाएंगे, देश को यानी भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर। साथ ही इनकी मांग है कि देश को इस्लाम मुक्त किया जाए। इस्लाम मुक्त का नारा उन्होंने दिया है, भारत को इस्लाम मुक्त किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग है। और यहां पर बसे मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने की उन्होंने मांग भी की है। स्वामी परमहंस दास का कहना है कि हिंदू और हिंदुस्तान को बचाने का एकमात्र रास्ता है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। उनके मुताबिक जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम है और मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा इन स्वामी जी का कहना है। जिसके चलते उन्होंने ये दोनों तरह की मांगे रखी है। 12 अक्टूबर सुबह 5 बजे से अनशन करने की उन्होंने चेतावनी भी दी है, दावा भी किया है। अब देखना यह है कि वो इस अनशन को शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि गोंडा में जो पुजारी का हत्या का मामला सामने आया है, उसको लेकर के उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लेकर बड़े विवादित बयान दिए हैं, बड़ी अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल भी किया है उन्होंने। बावजूद इसके ये केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार के चहीते साधुओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने आखिर में यह भी कहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाता है या फिर यहां के मुसलमानों को बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान को भारत में जोड़कर एक अखंड भारत बनाया जाए, ऐसा इनका कहना है। इस पूरे मुहिम को पिछले 2-3 सप्ताह से स्वामी परमहंस दास अयोध्या में चला रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक चाय का कार्यक्रम भी रखा था। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की चाय के तर्ज पर उन्होंने इसको नाम देकर के कार्यक्रम किया था। तब से वो मीडिया में और सुर्खियों में बने हुए हैं इस पूरे अपने दावे को लेकर के, इस्लाम मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र की घोषणा और मुसलमानों को बांग्लादेश पाकिस्तान भेजने को लेकर। क्या स्वामी परमहंस दास के विचार हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय बंधुओं, महाराज जी को काफी बढ़ाइए। देखिए, भारत, अखंड भारत का जो भूभाग अलग हुआ वो मुस्लिमों के कारण हुआ, और जो भूभाग अलग हुआ वो इस्लामिक राष्ट्र बनता गया। आजाद भारत के बाद भी जब देश का विभाजन हुआ तो मुसलमानों के कारण हुआ, और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। वहां हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी गई। हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है। 157 देश ईसाइयों ने बना लिया, 56-57 देश मुस्लिमों ने बना लिया। हिंदुओं के पास पूरे दुनिया में अपना हिंदू देश कहने के लिए एक भी नहीं है। एक नेपाल था, वो भी खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों की असंतुलित जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो ये 4 विवाह करके और 40 बच्चा पैदा करने वाले मुस्लिम हैं, ये देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं, बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। और जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या भारत में भी ज्यादा है, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां हिंदुओं से हाथ जोड़ के रह रहे हैं, और जहां कम है और जहां ज्यादा है वहां हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए देश के विभाजन को रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री सबको हमने ज्ञापन दिया है 6 महीना पहले, और 12 अक्टूबर से यही जो है अशोक पेड़ के नीचे रामघाट चौराहे पर मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं, जिसमें हमारे जो है तो आदरणीय श्री बृजमोहन दास जी पूरे धर्माचार्य सहयोग है। मैं बहुत आभारी हूं इनका, और पहले भी ये हमारा जो है इसी तरह से इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। इसलिए आदरणीय भाइयों बहनों, और ये देखिए, क्योंकि भारत माँ को अखंड करना है, इसलिए भारत माँ की तस्वीर के साथ हम लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता
की जय। अखंड भारत की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। अखंड भारत की मुहिम में सभी लोग साथ दीजिए। भारत के गौरव को भारत को प्राप्त होना चाहिए और भारत माता की सदा जय जयकार होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आदरणीय श्री ब्रिजमोहन दास जी ने जो भारत माता का चित्र जो है मुझे भेंट करके और आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मेरा हौसला बढ़ाया है, देशवासियों इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये जन जन तक पहुंचे और 12 तारीख से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब मैं आमरण अनशन करूं तो आप जहां भी हो, जिस भी जो है तो जिला में हो, जिस भी प्रदेश में हो, आप वहां से अपनी आवाज बुलंद करके सहयोग प्रदान करें और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे ब्रिजमोहन दास जी जिनको पूरा विश्व जानता है, आज इनका सहयोग जो मुझे प्राप्त हुआ है, इससे मेरा हौसला बढ़ा है। श्री मोदी जी की चाय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में जो चाय बेचा करते थे, वह चाय नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की चाह थी, जो वर्तमान में दिख रही है। एक लंबे संघर्षमय जीवन व्यतीत करने के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रभक्ति थी, वो सभी देशवासियों को देखने को मिल रही है। और अब वह जो है तो हिंदू राष्ट्र के रूप में कुछ ही दिनों में स्थापित होने वाली है। अब वह चाय का रूप जो है, वो जो चाय थी उसका पौधा इतना बड़ा हो गया उस चाह का कि अब राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इस कामना के साथ में मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी दीक्षावनी राम घाट अयोध्या से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो देश भक्तों की चाह है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो 12 अक्टूबर से मेरा आमरण अनशन है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज का यह जो कार्यक्रम था श्री मोदी जी की चाय, यह संपन्न किया गया। और यह जो चाय है जिसको लोग चाह कहते हैं, और चाह क्या है, राष्ट्र की एकता अखंडता ही चाह है, जो आज यहाँ पर संपन्न हो रही है। जय श्री राम।